Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will practice question answer from chapter number 3, number play from your class 6 new NCERT of Math गणित प्रकाश. So इसका ये जो नोट्स वगैरह है कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के ऑलरेडी हम कल्याण टीवी चैनल पे देख चुके हैं. प्लीज वहां पर जाइए, चैप्टर को रिवाइज करिए. पीडीएफ फॉर्म में वहां पे मैंने जो नोट्स है प्रीमियम वाले उसका भी प्रीव्यू दिया है, वो देख लीजिए किस तरीके से नोट्स दिख रहे हैं. अगर आप लोगों को चाहिए या आप देख सकते हैं, एक कुछ तो नोट्स इस तरीके से हमने चैनल पे रिवाइज किए हुए हैं, बाकी पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है वो अलग है ना, वो आप उस पर जाके देख सकते हैं. सारे टॉपिक्स डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो समझ लीजिए तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो आई होप सभी बच्चों को ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हुआ है. जो भी क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ मैं रीड कर रही हूँ पहले आप ट्राई करिएगा खुद से मार्क करने का, उसके बाद आंसर देखिएगा. जैसे पहला है अ नंबर दैट रीड्स द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट. ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं जो इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से सेम लगे रीड करने पे? पैलिंड्रोम बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं. फिर एक कापेकर कांस्टेंट 4 डिजिट नंबर से बनता है, वो कौन सा है? 495, 1089, 6174 या 9999? सिंपल क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलिंड्रोमिक नंबर. इनमें से कौन सा पैलिंड्रोम नंबर है? 1 2 3 4 1 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देन डिजिट सम बताना है 4 5 6 का कितना होगा? 13 14 15 या 16. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. 5 डिजिट नंबर के स्मॉलेस्ट नंबर में कितने डिजिट्स होते होंगे? सो 3 4 5 या 6. देन इन कोलैप्स सीक्वेंस ऑल नंबर्स फाइनली रीच. कोलैप्स सीक्वेंस जो होता है कंजक्शन जो हमने पढ़ा था, उसको सॉल्व करते करते लास्ट में क्या आंसर आता है? 0 1 2 या 10. देन द लार्जेस्ट थ्री डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर कौन सा होगा? 989, 999, 998 या 990. देन 1 000 1 ये किस चीज का एग्जाम्पल है? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, पैलिंड्रोमिक नंबर या इवन नंबर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर देयर. 2 डिजिट कि कितने नंबर हैं? ये मैंने अच्छे से नोट्स में समझाया था आपको. 89, 90, 99 या 100. देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इवन. इवन इनमें से कौन सा है? 15, 27, 38 या 51? तो इन चारों में से इवन नंबर कौन सा है वो बताना है. देन डिजिट सम ऑफ 999 इज. डिजिट सम क्या होता है 999 का? 18, 27, 36 या 45? दोनों तीनों का अगर आप डिजिट सम कर रहे हैं तो क्या होता है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 5 डिजिट नंबर. इनमें से 5 डिजिट का नंबर कौन सा ये बताना है. 204 का रिवर्स क्या होगा तो वो बताना है. 402, 420, 204 या 240. देन नेक्स्ट है विच ऑपरेशन इज मेनली यूज इन कापेकर रूटीन. कापेकर रूटीन में कौन सा मेनली ऑपरेशन यूज होता है? एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट है ना. तो ये ऑप्शन दिए, इनमें से आपको चुनना है. यहाँ पर मैं 15 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रही हूँ. जो पीडीएफ वगैरह है अगर आपको चाहिए तो उसमें 25 क्वेश्चन हैं ईच. ठीक है, तो और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है. तो ये हमारे एमसीक्यू हो गए ना. अब हम देख लेते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. तो यहाँ मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रही हूँ, आप देख लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे तो ऑलरेडी हम रीड करने वाले हैं, वीडियो लेंथी हो जाएगी है ना. तो ये देख सकते हो टोटल इसमें भी कितने क्वेश्चन है? 15 है. ये रहे. देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कितने हैं? 15 है ना. तो इनके अब सॉल्यूशंस देखेंगे एक एक करके. सबसे पहले हम एमसीक्यू के आंसर्स देख लेते हैं. ओके, तो पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. जैसे जो नंबर लेफ्ट राइट से और राइट से लेफ्ट रीड करने में सेम लगे उसे क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम. प्राइम नंबर, इवन नंबर या कंपोजिट नंबर तो पैलिंड्रोम. कापेकर कांस्टेंट 6174 होता है. देन इनमें से पैलिंड्रोमिक नंबर कौन सा है? तो जो दोनों तरफ से रीड करने में सेम लगे उसे हम कहते हैं. तो इसमें आंसर है 1441. चाहे आप इधर से रीड करो चाहे इधर से रीड करो, दोनों तरफ से पढ़ने में सेम ही लगेगा. देन 4 5 6 का डिजिट सम क्या है? तो इसको आप ऐड करो. 6 और 4 10, 10 और 5 15 है ना. तो ये वाला सी वाला इसका आंसर है. देन हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट. तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? ये वाला. कितने डिजिट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5. तो 5 इज द आंसर. देन कोलैप्स कंजक्शन जो होता है फाइनली किस आंसर पे पहुंचता है? तो 1. लार्जेस्ट 3 डिजिट पैलिंड्रोम 999, क्योंकि इसके बाद एक भी ऐड करोगे तो 4 डिजिट का नंबर हो जाता है ना. तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. देन ये वाला जो एग्जाम्पल है ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, क्योंकि इधर से भी सेम है रीड करने पे और इधर से भी है ना. देन 2 डिजिट के कितने नंबर है? तो मैंने आपको बताया भी था 9 के बाद 2 डिजिट आती है 10. तो 10 11 12 ऐसा 99 तक है ना. तो टोटल कितने नंबर्स है ऐसे? 90 है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इवन. इवन नंबर कौन से होते हैं? जो पेयर्स में होते हैं, मतलब 2 के टेबल 2 से डिवाइड करो तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए. तो देखो यहाँ 5 है, 7 है, 8 है. ये वाला नंबर होगा जिन नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आता
आता है वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, मान लो ये लिखा हुआ है 248, बोलो ये इवन नंबर है कि नहीं, तो इसके लास्ट में क्या है 8, तो देखो हाँ 02468, तो यहाँ पे लास्ट में 8 है ना, तो ये इवन नंबर, यहाँ लास्ट में 5 है, देखो इसमें 5 कहीं है नहीं है ना, तो ये इवन नंबर नहीं है। ओके, नाउ डिजिट सम 999, डिजिट सम यानी डिजिट्स का सम, तो 9 3 जा कितना होता है 27 होता है, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा 27। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 5 डिजिट नंबर, इसमें से 5 डिजिट नंबर कौन सा है 9999, ये वाला 1 2 3 4 5, जिसमें 5 डिजिट्स हैं। 204 का रिवर्स क्या होगा 402, है ना, ए वाला रिवर्स होगा। देन कापेकर रूटीन में कौन सा ऑपरेशन मेनली यूज होता है, तो इसमें हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं फिर उसका लार्जेस्ट नंबर क्रिएट करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करते हैं और फिर इसको माइनस करते हैं। इसी तरीके से फिर जो आंसर आता है उसका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट उसको माइनस करते हैं, तो सब्सट्रैक्शन यूज होता है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर कौन सा है, तो ये वाला है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर 5 डिजिट का बताना है। तो ये हमने एमसीक्यूज देख लिए। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं ना। शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं बेटा, इसमें आप ये लॉन्ग में भी लिख सकते हो, कितने भी मार्क्स का आ रहा है तो आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, मैंने इस तरीके से बताया है। पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है डिफाइन करना है, सो रीड द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रीड द नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो इफ बोथ रीडिंग आर सेम नंबर इज अ पैलिंड्रोमिक नंबर। एग्जाम्पल 1 to 1, इसका रिवर्स है 1 to 1, सो इट इज अ पैलिंड्रोमिक नंबर। देखो अगर सिर्फ 1 मार्क्स का आएगा तो कैसे लिखोगे, यहां से यहां तक लिखोगे। 2 मार्क्स का आएगा तो ये इतना लिखोगे, 3 मार्क्स का आएगा तो ये पूरा लिखोगे। ओके, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से स्टेप वाइज दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक और अच्छे से आपको सॉल्व करते आ जाए ना। 2 पैलिंड्रोमिक नंबर्स लिखने हैं तो हम एक नंबर चुनेंगे, जैसे रिवर्स द नंबर एंड कंपेयर इट, 1 to 1 3 4 3। शॉर्ट आंसर है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो 1 to 1 3 4 3, ठीक। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द डिजिट सम ऑफ 7 to 8। तो डिजिट्स है, इनके सम निकाल लो, तो 17 आया है ना, तो 17 इज अ डिजिट सम। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे 7 + 2 + 8, क्योंकि शॉर्ट है ना तो फटाफट करना है, 17 आ जाएगा। 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट लिखना है, तो 3 डिजिट सबसे छोटा कौन सा होता है 1 0 0, है ना। देन ये यहाँ पे दिया हुआ है 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1, 2 डिजिट का 10, 3 डिजिट का 100। देन 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9999। कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछेंगे ना, स्मॉलेस्ट जो होता है वो 1 और उसके बाद 0 होते हैं, जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो 9 से स्टार्ट होता है, 9 फिर 99 फिर 999 फिर 9999, है ना। यहाँ पे 1 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ये है। एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट, एकदम सही नहीं पता करना, अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाना। इससे हम क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी चीज को सॉल्व किया और उसका आंसर आ रहा है 498, तो ये 5 के बहुत क्लोज है, तो इसको हम अप्रोक्स बोलते हैं कि लगभग 500, है ना, तो 2 ही तो कम है, लेकिन इसको लगभग आप 400 नहीं बोल दोगे, जो पास में अराउंड फिगर वही बोलते हैं। देन रिवर्स लिखना है 350 का, रिवर्स क्या होता है उल्टा, तो 0 5 3, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो 53 इज द आंसर। 0 आगे लगाने की वैल्यू नहीं होती, तो 53। नाउ इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, इनको आप काउंट करके लिख सकते हो, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 5। राइट अ नंबर हुज डिजिट सम इज 10, कोई भी नंबर लिखो, जैसे 19 लिख दिया या 55 लिख दो, इनके डिजिट सम कितने होंगे 10 होंगे। 4 और 6 लिख दो यानी 46 लिख दो, है ना, तो ऐसे लिख सकते हो। कोलैप्स कंजक्चर क्या होता है, तो जब हम सॉल्व करें उसको, इट स्टेट्स दैट स्टार्टिंग विद एनी नंबर, किसी भी नंबर से आप सॉल्व करो और रूल फॉलो करोगे तो सीक्वेंस जो है वो हमेशा किस पे पहुंचेगा 1 पे पहुंचेगा। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, यहाँ पे एक मिस्टेक है, लार्जेस्ट है ना, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ये हो गया, तो जैसे ही लार्जेस्ट 4 डिजिट का इसमें एक ऐड करोगे 9999 में एक ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर। तो 9 और 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 का 0 कैरी 1 और 10, तो ये आंसर आ गया 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। कापेकर कांस्टेंट क्या होता है, तो कापेकर कांस्टेंट ऑफ 4 डिजिट नंबर इज 6174। रिपीटिंग कापेकर स्टेप्स ऑलवेज लीड्स टू दिस नंबर, यही नंबर आपको मिलता है। आप अगर ये ज्यादा मार्क्स का आएगा तो आप इसमें सॉल्व करके दिखाओगे कोई भी नंबर लेके, मैंने वीडियो जो समझाया है जिसमें कॉन्सेप्ट उसमें एग्जाम्पल लेके आपको समझाया हुआ है। राइट वन इवन पैलिंड्रोमिक नंबर, इवन होना चाहिए, तो इवन के लास्ट में 0 2 4 6 8, है ना, इनमें से कोई आना चाहिए। तो देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिया, लास्ट में 2 है, तो ये क्या नंबर है, इवन नंबर है। अब एक ऑड लिखना है तो 353, ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है
अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। जैसे कापेकर रूटीन को एक एग्जांपल से समझाना है, तो कोई सा भी आप एक नंबर ले लो, 4 डिजिट का ले लिया 3524, इसका बड़ा नंबर बनाओ। तो ये रहा लार्जेस्ट, है ना, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर एक असेंडिंग ऑर्डर में बनाओ, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, ऐसे उल्टा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो तो आंसर आ गया 3087। अब इसको रिपीट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, जैसे 3087। इसका लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, 8730, और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, 0378। अब इसमें से माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 12 में से 7 गया तो 5, 6 में से 3 गया 3, और 8 ये आ गया। अब इसका बड़ा और छोटा बनाओ, तो 8532 ये लार्जेस्ट हो गया, 2358 ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पे 2 है, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 गया 1, और 8 में से 2 गया 6। तो आ गया वही नंबर 6174, तो यही लास्ट में आता है। एक्सप्लेन पैलिंड्रोमिक नंबर्स विद एग्जाम्पल। पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल देने। तो पैलिंड्रोमिक नंबर्स रीड द सेम फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड, आगे पीछे सेम रीड होता है। तो ये एग्जाम्पल्स 2 दे दिए। नाउ एक्सप्लेन डिजिट सम विद एन एग्जाम्पल। डिजिट सम बताना है, तो जैसे 4 5 6 इनके डिजिट्स को ऐड कर दो, तो ये डिजिट सम आ गया। कोलैप्स कंजक्शन क्या होता है, सो इफ द नंबर इज इवन, अगर कोई इवन नंबर है उसको डिवाइड कर दो 2 से, अगर ऑड नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई करो 3 से, फिर एक ऐड करो। रिपीटिंग दीज स्टेप्स ऑलवेज लीड टू 1। ओके, इसको आप रिपीट करते जाओगे तो इसमें क्या आएगा, 1 ही आएगा आंसर। देन फाइंड ऑल 3 डिजिट्स पैलिंड्रोम यूजिंग डिजिट्स 1 2 3। 1 2 3 से सारे पैलिंड्रोमिक जो आप बना सकते हो वो बनाओ। तो जैसे 1 2 3 है ना, तो 1 से बना दिए 1 1 1, 2 से बना दिया 2 2 2, 3 से बना दिया 3 3 3। अब इन दोनों को यूज करके 1 2 1, इन दोनों को यूज करके 1 3 1, अब इनको यूज करके 2 1 2, है ना, ऐसे बना सकते हो। तो ये मैंने आंसर्स लिखते हैं। अब एस्टिमेशन क्या होता है, डेली की लाइफ में हम कैसे इसको यूज करते हैं। एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना। तो एस्टिमेशन इज यूज फॉर क्विक कैलकुलेशन। जैसे कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज 48 रुपी, यहाँ पे रुपी का साइन है, ठीक है। तो 48 रुपी की अगर हम कोई चीज लाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे 50 रुपए का आया है ना, 2 रुपए हम नहीं कंसिडर करते हैं, मतलब उसको राउंड फिगर में बोलते हैं। ओके, नाउ रिवर्स एंड ऐड मेथड ये क्या है, सो कोई एक नंबर लो, मान लो इसको हमने ले लिया 56, उसको रिवर्स करो, मतलब उल्टा कर दो 65, उसको फिर ऐड करो, तो 6 5 11 का 1, 6 5 11 और 1 12। तो ये हमेशा रिपीट करोगे तो क्या मिलेगा, पैलिंड्रोम मिलेगा। मान लो कोई नंबर ले लिया 24 और इसको उल्टा किया तो 32, एक सेकेंड, ये आ गया 32। इसको करो 3 और 2 5, 3 और 2 5, है ना। कभी कभी पैलिंड्रोम मान लो नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, ये तो आ गया कि 55, इधर से भी 55 है, कोई और नंबर ले लेते हैं 1 2 4 4 2 1, ठीक है। अब ऐड करो 5 4 5, अधिकतर आ ही जाता है, कभी नहीं आता है तो जो आंसर आ रहा है उसको भी रिपीट करो और फिर ऐड करो, तो आंसर पैलिंड्रोम लास्ट में आएगा ही आएगा। नाउ फाइंड डिजिट सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 45 टू 50। 45 से लेके 50 तक के सभी नंबर्स का डिजिट सम निकालना है। तो वो कैसे करेंगे, तो 45 का 4 + 5 9, 46 का 4 + 6 10, 47 का 4 + 7, तो ये आ गया 11, फिर 4 + 8 12, 4 + 9 13, 5 + 0 फिर 5 आ जाएगा, है ना। हमें स्टेप्स बताने कापेकर कांस्टेंट तक रीच करने के लिए 3524 का। तो 3524, तो इसका बड़ा बनाया छोटा बनाया, माइनस किया ये आया, फिर ये जो है इसका बड़ा बनाया और छोटा बनाया, माइनस किया तो ये आया, फिर इससे बड़ा बनाया और छोटा बनाया। ये मैंने सॉल्व करके आपको पहले क्वेश्चन में ही दिखा दिया है ना। नाउ नेक्स्ट है, हमें पैटर्न्स बताने हैं विद एन एग्जाम्पल, नंबर पैटर्न्स। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नंबर पैटर्न जो है फॉलो करते हैं रूल, जैसे 2 4 6 8 इज एन इवन नंबर पैटर्न। इसमें क्या है, सारे नंबर जैसे 2 4 6 8, यहाँ पे आ जाएगा 10, ये इस पैटर्न में क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं। नाउ डिजिट सम पैटर्न बताना है कंसेक्यूटिव नंबर का। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार वाले जो नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप करोगे ना तो ये जो आंसर आता है, 3 नंबर जो है कंटिन्यूअस लोगे कंसेक्यूटिव, जैसे 1 2 3 का सम करो, 1 और 2 3, 3 और 3 6 आया, 5 और 4 9, 9 और 6 15 आया, फिर ऐसे 7 8 9 ले लो, तो 9 और 8 17, 17 और 7, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना। तो अब इसका क्या होता है कि ये जो भी नंबर्स आते हैं ना, ये 3
के मल्टीपल होता है, जैसे 3 2 जा 6 होता है, 3 5 जा 15 होता है, 3 8 जा 24 होता है ना, तो 3 के मल्टीपल होते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सुपर सेल। सुपर सेल क्या होते हैं? तो सुपर सेल एक ऐसा सेल होता है ग्रिड में whose number is greater than all its neighbors, सभी पड़ोसियों से वो नंबर जो होता है सेल के अंदर वो बड़ा होता है। हमें डिफरेंस बताना है एग्जैक्ट वैल्यू और एस्टिमेशन में। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है। मान लो एग्जांपल यहाँ पे देना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी या एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ नोटबुक, वैल्यू ऑफ अ नोटबुक मान लो कि है 48 रुपीज, ठीक है। और इसका एस्टिमेशन अगर निकालना है तो आप क्या लिख दोगे? अप्रॉक्स, ऐसे लगाते हैं साइन अप्रॉक्स का, 50 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। 13 हो गया। 14th क्वेश्चन, मेंटल मैथ क्या होता है कि एग्जांपल बताओ। मेंटल मैथ मींस सॉल्विंग विदाउट पेपर। मेंटल यानी मेंटली आपको सॉल्व करना है, दिमाग से सॉल्व करना है। जैसे 500 300 800 हो गया। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर्स इन डेली लाइफ। तो नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, मनी, टाइम, मेजरमेंट एंड डेटा। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए इस चैप्टर के। आई होप ये चैप्टर आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अब मैं नेक्स्ट कौन सा चैप्टर बताऊं जल्दी से बताइए मुझे, और कलियां टीवी चैनल पर जाके प्लीज इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो देखिए। क्वेश्चन पेपर्स मैंने बना दिए, उनको प्रैक्टिस करिए। और भी सब्जेक्ट्स के मैं क्वेश्चन पेपर जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।